हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। लव रीडिंग अलग से आएगी, वो भी आप अपने राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इन 15 दिनों में आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी होगी। अगर किसी तरह की आप दुविधा में थे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसकी वजह से आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। या तो क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे या आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, उस पर काम करना चाहेंगे। ये कार्ड कहता है कि अपने डिटर्मिनेशन से आप किसी भी लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं या कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने आप में ही क्लैरिटी है। इस वजह से आपकी जो प्लानिंग होगी वो सही दिशा में होगी और आपको सफलता मिलेगी। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि जो भी काम करेंगे आप अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी मानसिक अवस्था में हैं। आप किसी भी काम में आपका पूरा अपना फोकस रहेगा, आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को करेंगे और इसकी वजह से आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को या अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करना चाहेंगे, उस पर काम करेंगे ताकि आप अपना बेहतर दे पाएँ या उसमें आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो या तो अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करेंगे या अपने विचारों को आप उस पर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे और एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप काम करना चाहेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपको आपके काम में सफलता दिला सकती है। चाहे वो आपका काम हो या कोई अगर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे या अपनी तैयारी अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अपने लक्ष्य में की तरफ आपका ध्यान होगा, उसे आप हासिल करना चाहेंगे इन 15 दिनों में। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इसके लिए पहला है आपका करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स का। 7 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, कोशिश की है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। आपने अपना काम पूरा कर लिया है और अब आप अपने उससे जुड़े रिज़ल्ट का या आउटकम का वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो भी रिज़ल्ट है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। ये चाहे वो आपके करियर से जुड़े हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई प्लान हो, प्रोजेक्ट हो, जॉब हो या बिज़नेस हो, जिस भी काम में आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, जहाँ भी आपने मेहनत की है, उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। ये सफलता आपको आपके फील्ड में आपके लिए प्रोग्रेस लेकर आएगी या अपने आप को स्टेबल पाएंगे। ये आपके लिए प्रोफेशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा।
किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे और अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ साथ आपके लिए स्टेबिलिटी है, और इसकी वजह से आप अपने आगे के जो आपका प्लान है या जो भी प्रोजेक्ट है वो उसे आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और काम करेंगे, तो इसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव होगा। जहां आप वेट कर रहे थे, ये कार्ड 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है। आप में से कुछ लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपको जो आपके लिए फेवरेबल है। ये आपकी सफलता से जुड़ी कोई न्यूज़ है। कहीं आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया था या कोई किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, तो वहाँ से आपके लिए कोई पॉजिटिव आउटकम है, किसी तरह का रिज़ल्ट है, और इसकी वजह से अपने आप को आप स्टेबल पाएंगे। ये आपकी सफलता है यहाँ पर। और कुछ के लिए ये 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि पेशेंस बनाए रखें। आपके लिए सफलता है, आप जिस तरह का बदलाव अपने जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं उसे आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने काम में फोकस बनाए रखें, अपने काम में पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपना 100% दें, आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। यहाँ कुछ के लिए रिज़ल्ट मिलने में देरी हो सकती है। जो भी आप बदलाव चाहते हैं या जिस तरह का प्रोग्रेस चाहते हैं या जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए देरी हो सकती है। तो यहाँ पर अपना फोकस लूज़ ना करें, अपने काम में अपना 100% दें। आने वाले दिनों में आपके लिए सफलता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह का न्यूज़ भी है। आपके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या ये जॉब से रिलेटेड आपके लिए कोई जॉइनिंग लेटर हो सकती है या इंटरव्यू का कॉल हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरह का न्यूज़ है जो कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा या आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेगा। तो यहाँ कुछ के लिए बदलाव आ रहा है कुछ रिज़ल्ट के साथ जो कि पॉजिटिव है, और कुछ के लिए न्यूज़ है जो कि आप जहाँ से अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे का रास्ता तय करेंगे। यहाँ आपकी परिस्थितियों में बदलाव है, कम्युनिकेशन है, किसी तरह का न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है आपके लिए, आपके काम में सफलता है, विक्ट्री है। आपने जिस भी चीज़ में मेहनत की है या कर रहे हैं उसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग जो किसी न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे या किसी तरह का रिज़ल्ट चाहते थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जॉब से रिलेटेड जॉइनिंग लेटर हो या इंटरव्यू का कॉल हो, तो उसमें आपको सफलता है। जिस भी काम को आपने किया है वहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स नेम फेम भी है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये जो भी आपने सफलता हासिल की है, अगर ये आपका बिज़नेस है या जॉब भी है, तो ये आपके लिए एक नई पहचान लेकर आ रहा है। प्रोग्रेस तो है ही आपके जॉब प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन साथ ही साथ ये आपके लिए एक नई पहचान लेकर आ रहा है। अगर जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई ख़ास पोजीशन आपको मिल सकती है। और अगर बिज़नेस है तो
तो अपने बिज़नेस में इस सफलता के साथ आप अपने फील्ड में आपकी एक पहचान होगी। तो कुछ के लिए ये नेम फेम लेकर आ रहा है, कुछ के लिए ये सक्सेस लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं इन 15 दिनों में, या उससे जुड़े आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, या कुछ लोगों के लिए इसमें देरी भी हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। तो इसलिए अपने काम में फोकस बनाए रखें। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द स्टार का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। फाइनेंस से जुड़े जो भी आप जिस तरह की सफलता चाहते थे या अपने लिए फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते थे, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आप किसी काम के कंप्लीशन से या कहीं से भी आप जो पैसा आना है या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ है, जिसके लिए आपने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है, वो उम्मीदें आपकी पूरी होती दिख रही है। द स्टार कार्ड कहता है कि आपके परिस्थितियाँ बदलेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से आप बहुत ही खुश और संतुष्ट रहेंगे। अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, या आपके फैमिली में अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से एक हार्मनी होगी, जो भी चिंताएं थी वो दूर होगी। तो आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, और जो ये प्रॉस्पेरिटी है या समृद्धि है, इसे आपके साथ साथ आपके करीबी, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, कि किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, या अपना कोई डिसीजन अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह का ये डिसीजन हो सकता है, जो कि अपने फ्यूचर को देखते हुए आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, किसी तरह की सेविंग को प्लान कर सकते हैं। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप किसी तरह का फ़ैसला अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने करीबियों को सुना सकते हैं फाइनेंस को लेकर। या ये कार्ड कहता है किंग ऑफ सोर्ड्स की ये ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ इस पैसों के मामले में या अपने फाइनेंस को लेकर आप दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेंगे, और ये आपके लिए अच्छा होगा। ये आपके फ़ैसले इसकी वजह से सही होंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके कुछ जो डिसीजंस हैं वो उससे कोई आहत हो सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स आहत हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन आप उन्हें सुना सकते हैं, इसकी वजह से कोई आहत हो सकता है। किसी की कोई विश ना पूरी हो, या आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने ही फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर वैसे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स आपकी खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, एक अच्छा फैमिली लाइफ है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होगा कि अपने फैमिली मेम्बर्स के भी विचारों पर ध्यान दें। यहाँ पर सभी को इग्नोर ना करें। अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है तो सभी को शामिल कर लें। इससे
फैमिली में आपकी यूनिटी भी होगी और एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग भी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर अगर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं तो सभी को साथ ले लें या उसमें सभी को शामिल कर लें, सभी की राय ले लें, तो ये आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। द स्टार कार्ड कहता है कि वैसे द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी अच्छी होगी आर्थिक स्थिति। अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट होंगे। जहाँ अगर कहीं स्ट्रगल था तो वहाँ पर उसका अंत है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस का अंत है। आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी देखेंगे या फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। तो जो भी धन संबंधी आपकी चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द लवर्स, जो कि रिवर्स में है, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स। द लवर्स किसी तरह का डिसीजन दर्शाता है। यहाँ द लवर्स रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है कि आपके फ़ैसले कुछ गलत हो सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ैसले गलत हो सकते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यहाँ इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ फाइनेंस को लेकर आपका 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, जो कि एक निराशा या उदासी को दर्शाता है, या आप हर्ट फील कर सकते हैं या कोई और फील कर सकता है। और यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में द लवर्स रिवर्स में है। आपके फ़ैसले गलत हो सकते हैं या आपका कोई रिश्ता बिगड़ सकता है। यहाँ पर आपके ये आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ हो सकता है, जहाँ आपको अपने रिश्ते में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अगर आप सलाह मशवरा करें, अपने करीबियों को अपने फ़ैसले में शामिल करें या उस फ़ैसले में के लिए उनके विचारों को महत्व दें, तो आपके रिश्ते संभल सकते हैं। और अगर आपका मैरिड लाइफ या लव लाइफ है तो वहाँ पर अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। उनके इमोशंस को समझें या उन्हें टाइम दें, इस बात की ज़रूरत होगी ताकि आपके रिश्ते बने रहें या उस रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है किसी तरह का ऑफ़र है, ये फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या किसी तरह का और भी कोई सलाह हो सकता है, कोई किसी तरह का कोई एडवाइस हो। यहाँ आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ सकता है, किसी तरह का ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है, कोई एडवाइस है, उसके आधार पर आपको कोई फ़ैसला लेना हो। तो यहाँ पर आप, जैसा कि ये द लवर्स इन रिवर्स में है, आपके फ़ैसले गलत हो सकते हैं। इसलिए जो भी ऑफ़र है, जो प्रपोज़ल है या किसी तरह का हेल्प है, तो यहाँ पर आपको उस पर सोचने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो ऑफ़र आ रहा है या हेल्प है, तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। यहाँ आपके फ़ैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से, बहुत विचार करने के बाद ही, जब तक आप अपने आप में ही उस सिचुएशन को लेकर कंफर्म ना हो, क्लियर ना हो, तब तक उस ऑफ़र या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करें या उस एडवाइस पर आगे ना बढ़ें। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू साइकिल को दर्शाता है। तो ये जो भी आप फ़ैसले लेंगे
उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये चेंज है, आपके लाइफ का एक साइकिल एंड होगा, एक नए साइकिल की शुरुआत है। तो यहाँ पर सावधानी के साथ आपको जो भी फ़ैसला लें बहुत सोच विचार कर लें। ये आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। ये आपके लाइफ का एक नया साइकिल है, नया अध्याय है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें और आपके जीवन में सफलता हो, शांति हो, इसका ख्याल रखें आप। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स निराशा का कार्ड है। आप किसी सिचुएशन में निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। यहाँ आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। या आप अपने लिए हुए फ़ैसले पर अफ़सोस कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये है। यहाँ पर द लवर्स इन रिवर्स, आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं और यहाँ 5 ऑफ कप्स है, आपको अपने फ़ैसले पर निराशा हो सकती है। तो बहुत सोच समझकर अपने पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का फ़ैसला लें, चाहे आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, फ़ैसले आप बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस है, किसी की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प है या किसी तरह का एडवाइस है। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले या एक्सेप्ट करने से पहले आपको बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है कि इसके पीछे उस व्यक्ति की क्या मंशा है, कैसी सोच है, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी तरह का नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प है, एक्सेप्ट कर लें तो आगे चलकर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, या किसी के एडवाइस पर किसी तरह का फ़ैसला आप लेते हैं तो उसका आपको अपने पर्सनल लाइफ में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। अपने फ़ैसले पर आपको अफसोस होगा। तो यहाँ पर जो भी है, कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है, किसी की एडवाइस है, उस पर भरोसा ना करते हुए, पूरी तरह ब्लाइंड फेथ ना करें, उस पर ज़रूर विचार करें, उसे समझें और तब आप कोई फ़ैसला लें। यहाँ द वर्ल्ड है, एक न्यू साइकिल है। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक बदलाव आना है, या उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। और उस बदलाव के लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ैसले सही हो, आप सोच समझकर अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।